हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब सही होंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर वो कंप्लीट हो गया है, तो अब जो भी एनजीओ, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में वर्क करते हो या सोसाइटी के रूप में वर्क कर रहे हैं या सेक्शन 8 कॉरपोरेट एनजीओ है, उस सब का एनुअल कंप्लायंस वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर वो ज़रूरी है। अगर आपकी सेक्शन 8 है उस केस में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अगर आपकी संस्था के पास 12वे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए चाहे आप ट्रस्ट ऑपरेट करते हो या सोसाइटी के रूप में ऑपरेट करते हो एनजीओ का, उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है उसके जो डेट है वो आपके जुलाई 31 यानी जुलाई मंथ एंड तक है। तो जो भी संस्था जिसके पास 12वे सर्टिफिकेट नहीं है वो अपनी संस्था के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनके लिए मैंडेटरी है, तो अपनी रिटर्न वो समय से फाइल करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, एक रश होती है, इनकम टैक्स के पोर्टल में इशू होती है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें इशू होती है। अगर जिस संस्था को मार्च 2024 के बाद भी उनको 12वे मिला हो, फिर भी चूंकि वो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 2023 टू 24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होंगे और जो असेसमेंट ईयर ऑफ 24 टू 25 है ये, तो उनके लिए जो रिटर्न फाइल करनी है उसके जो लास्ट डेट होंगे ये जुलाई एंड होंगे। अब जो संस्था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी ताकि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। देखिए, जो संस्था है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रेडी होंगे इसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न उस ग्राउंड पे, उस बेसिस पे फाइल करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए संस्था का, वो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, यहाँ तक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा और भी आपके पास जो इनकम है, लाइक मेंबरशिप इनकम या आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उनकी इनकम है वो बतानी होती है। साथ में जो आपने प्रोग्राम्स किया है वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस अलोंग विद प्रोग्राम्स डिटेल्स वो चाहिए होता है ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावे जो ऑथोराइज पर्सन होंगे आपकी संस्था में उनको ऑथोराइज करना होता है ताकि वो इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सके। तो आपके लिए क्या है कि समय से, टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और उनके लिए ITR 5, वैसी संस्था जिसके पास 12वे नहीं है, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में ऑपरेट करता हो या सोसाइटी के रूप में ऑपरेट करते हो, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न का ITR 5 फॉर्म फाइल करनी है, ना कि ITR 7 फॉर्म फाइल करनी है। क्योंकि उनके पास 12वे सर्टिफिकेट नहीं है तो ITR 5 फाइल कर सकते हैं। तो होप कि जो संस्था है जिनको ये ज़रूरत है रिटर्न फाइल करने का वो अपने टाइम से फाइल करेंगे, और ताकि लास्ट डेट में कोई रश ना रहे और टेक्निकल इशू या कुछ और भी इशू के प्रॉब्लम से वो समय पर फाइल ना कर पाए। अगर वो टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो लेट फाइलिंग होती है, तो उसका आपको जो वो पेनल्टी लेट फाइलिंग फीस पे करनी होती है। जो नॉर्मली जो लेट फाइलिंग फीस होती है वो 5000 की होती है, ऑल्दो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 1000 का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो नुकसान होता है कि अगर आप लेट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस परिस्थिति में आपके लिए क्या है कि वो एक बिलेटेड रिटर्न है, तो आप रिटर्न रिवाइज नहीं होंगे। सो टू गेट मोर information related to your income tax return, please subscribe our channel. Thank you.